नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के शांत ग्राम पुराना खरबे में बीते 4 महीने में जो हुआ उसने न केवल पूरे छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। गांव की गलियों में होने वाली एक एक कर 8 संदिग्ध मौतों ने जब रहस्य का रूप लिया तो पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी की रूह कपा दी। पुलिस ने गांव के 46 वर्षीय राम सहाय जायसवाल को गिरफ्तार किया है, जिसने प्रतिशोध की आग में जलकर अपने ही परिचितों को मौत की नींद सुला दी। आरोपी की दरिंदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंसानों को निशाना बनाने से पहले उसने एक कुत्ते पर जहरीले पदार्थ का परीक्षण किया। प्रयोग सफल होने के बाद उसने जहरीले को शराब में मिलाकर अपने शिकारों को पिलाना शुरू किया। सबसे खौफनाक बात यह थी कि जहर देने के बाद जब पीड़ितों की तबीयत बिगड़ती तो वह उन्हें खुद अस्पताल ले जाने में मदद करता था और मृतकों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर लोगों का भरोसा जीतता रहता था। नारायणपुर जिले के भरंडा गांव में मतांतरण के मुद्दे को लेकर उपजा विवाद सामाजिक तनाव में बदल गया है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है और वरिष्ठ अधिकारी लगातार गांव में डेरा डाले हुए हैं। गांव में विशेष सभा बुलाई गई है। विवाद की शुरुआत 9 जून को मतांतरित लोगों की गतिविधियों और जनजातीय देवी देवताओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से हुई थी। इस मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और परंपराओं का अपमान का आरोप लगाया गया। आदिवासी समाज के विरोध और दबाव के चलते पुलिस ने न्याय संहिता की धारा 299 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और 22 जून को दीपक ठाकुर और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एससीसीआर प्रबंधन ने बिलासपुर से मध्य प्रदेश के रीवा रूट पर यात्रा करने वाले दैनिक और आम रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेल यात्रियों ने यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और ग्रीष्मकालीन और प्री मानसून सीजन की अतिरिक्त भीड़ और बेहतर यात्रा सुगमता को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से जोड़े गए 2 अतिरिक्त सामान्य कोचों के संचालन की अवधि को और आगे बढ़ा दिया है। रेलवे के इस विधिक फैसले से अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के यात्रियों को ट्रेनों में सीट के लिए मारामारी से बड़ी मुक्ति मिलेगी। रायपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक निधि से स्वीकृत विकास कार्यों की स्थिति असंतुलित नजर आ रही है। तुलनात्मक आंकड़ों में आरंग विधानसभा में खुशवंत साहिब सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, जहां 50 में से 23 कार्य उनके पूरे हो चुके हैं। वहीं रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी सबसे पीछे हैं, जहां 143 स्वीकृत कार्यों में से 9 ही पूरे हो पाए हैं और 140 कार्य अब भी अधूरे हैं। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा और पश्चिम विधायक राजेश मूरत की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। जिले भर में कुल स्वीकृत कार्यों में 46% कार्य अधूरे हैं, जबकि 29% कार्य अभी तक शुरू ही नहीं हो सके हैं। बावजूद इसके निर्माण एजेंसियों को कुल स्वीकृति का 50% से ज्यादा भुगतान कर दिया गया है। रायपुर नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा और लिफ्ट सुरक्षा मानकों की जांच की। निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में निर्धारित क्षमता से ज्यादा छात्रों के बैठने, वेंटिलेशन की अपर्याप्त व्यवस्था और फायर सेफ्टी से जुड़ी कई खामियां सामने आई। जांच के दौरान टीम ने एलन, एएन अकादमी, विद्यापीठ, आरसीसी और अलाकजा कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। एलन, एन अकादमी और विद्यापीठ की कुछ संस्थाओं में निर्धारित क्षमता से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठने की अव्यवस्था पाई गई है। इसके अलावा वेंटिलेशन संबंधी कमियां भी सामने आई। हालांकि अन्य सुरक्षा मानक और व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा क्षेत्र से हुई मानसून की एंट्री ने आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर लिया है। हालांकि मानसून लगभग 7 दिन देरी से छत्तीसगढ़ पहुंचा है। इसके चलते राज्य में कोटे से 69% तक कम बारिश हुई है। 1 जून से अब तक राज्य में 108.2 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन केवल 33.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश में जारी किया है कि गरज चमक हो सकती है और बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जून तक मानसून की उत्तरी सीमा रायपुर तक पहुंच चुकी है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम बदला हुआ है और अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था
जबकि आज आरएसएस के लोग राम मंदिर को लूट रहे हैं। भूपेश बघेल ने महंगाई, पेट्रोल, डीजल, बिजली के दाम में बढ़ोतरी और किसानों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि खाद के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। बिजली महंगी कर सरकार जनता पर बोझ डाल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि खाद की उपलब्धता को लेकर सरकार के पास स्पष्ट जानकारी नहीं है। नकली खाद और मौसम की मार से किसान परेशान है। उन्होंने यह भी कहा कि कका अभी जिंदा है और कका का तेवर भी बरकरार है, लेकिन कांग्रेस आने वाले समय में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के तीनों विकास खंडों के सरपंचों ने मंगलवार को जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई समस्याओं और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे सरपंचों ने जिला पंचायत कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए प्रशासन पर उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। घंटों इंतजार के बाद भी कलेक्टर से मुलाकात नहीं होने पर सरपंचों में भारी नाराजगी देखी गई। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन और सामूहिक इस्तीफे तक की चेतावनी दे डाली। सरपंच संघ के प्रतिनिधि ने पहले जिला पंचायत सीईओ से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद सरपंचों का आरोप है कि सीईओ ने उनकी बातें पूरी तरह नहीं सुनी और पंचायत कार्यों, टैक्स कलेक्शन और महिला सरपंचों द्वारा अपने पति या पुत्र को कार्यालय लाने जैसी बातों पर दबावपूर्ण तरीके से चर्चा की। इससे नाराज होकर सभी सरपंच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें उम्मीद थी कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।